हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। रेखा सिलाई सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगी कोट कॉलर कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग, दोनों चीज आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले मैंने देखिए ये प्रिंट वाला फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो ये प्रिंट है हमें उसके हिसाब से ही, जैसे इसका डायरेक्शन जा रहा है, देख सकते हो आप, इधर है इसका डायरेक्शन, तो हम इधर से ये ऊपर वाला पार्ट रखेंगे, ये नीचे की साइड रखेंगे। तो इस तरह से आप ये भी चेक करना जरूरी है। तो ये हमें उल्टे पे कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं कटिंग करना बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्रंट पार्ट निकालते हैं इसमें फ्रेंड्स। तो हमने ये इस तरह से फोल्ड करना है। यदि आप इस कुर्ती की कटिंग को पूरा देख लेंगे तो आप किसी भी प्रकार की कॉलर कुर्ती कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप जो कोट कॉलर किसी भी मतलब कुर्ती में आप कॉलर बना के रेडी कर सकते हो। तो ये हमने फोल्ड करना है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा हमें इसमें, यदि आपको स्लीव्सलेस बनानी है, बिना स्लीव्स के निकालना है, तो आप 2 मीटर में बनाइए। और यदि आपको स्लीव्स लगानी है इसमें तो 2.5 या 3 मीटर कपड़ा आपको लेना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड। और जो ओपन साइड है आप देख सकते हो, जो ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है, और जो बंद साइड है वो हमने आपकी तरफ रखी है। तो अब हम इसको इक्वल कर लेते हैं। हमारी ये लेंथ है इधर तक है पूरी, क्योंकि हमें जो सेकंड पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी लेंथ चेक करनी है फ्रेंड्स। इसकी लेंथ चेक करेंगे हम। हमारी लेंथ जो टोटल है, लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसका कपड़ा होता है। तो हमारी 39 इंच है जो हमारी लेंथ है। अपनी आप जो लेंथ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़ा लेना है। जितनी आपने लेंथ रखनी है उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो 39 हमने इधर लगा लिया निशान, 39 पर हमने इधर लगा लिया, ये हमने सीधा कर लिया। अब फ्रेंड्स जो ये इसके बाद आता है कि जो हमने ये कोट कॉलर कुर्ती बनाते हैं वो ओपन रहती है। बाद में हम इसको इधर से स्टिचिंग करेंगे, ये मतलब इसको बंद करेंगे हम। ये पर्दे हैं जो, तो ओपन साइड है जो हमें कितना लेना है, ओपन साइड 1.5 इंच का कपड़ा हमें निशान लगाना है। 1.5 इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच पर हमने सारे में ये निशान लगा लिए। 1.5 इंच के जो निशान लगाए थे हमने उसको स्केल की सहायता से इस तरीके से सीधा कर लेना है लाइन को। इस तरीके से ये हमने सीधा कर लिया। अब ये जो हमने, इसके बाद क्या करेंगे, हमें लेना है शोल्डर। फ्रेंड्स शोल्डर लेंगे हमने, 7 इंच शोल्डर लिया है। जितना आपका शोल्डर है, शोल्डर 7 इंच, 7 इंच पे एक मार्क हमने इधर किया, और 7 इंच पर ही हमने इधर मार्क किया है। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। तो फ्रेंड्स शोल्डर डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमने जो हमारा डाउन होता है शोल्डर, वो 1 इंच पर डाउन करना है। और इधर से हमने अभी 2.5 इंच पर एक ऐसे मार्क करना है, और इस वाले निशान को इससे हमें मैच कर देना है, यानी कि लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद ये आपको पता ही है, इंस्टॉप को ऐसे रखेंगे, और ये हाफ, ये हर बार हर कुर्ती में रिपीट होता है, तो आई होप आपको आता होगा ये। तो ये जो हमारा अंदर की तरफ है, 1 इंच पर हमने अंदर की तरफ, और ये हमने इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी अंदर की जो फ्रंट पार्ट है उसकी, और जो ये हमारा बैक पार्ट है
ये उसकी कटिंग होगी इधर से। तो ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक। अब हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट हमारी 2 इंच नीचे से होती है। जो हैवी साइज होता है वो 3 या 3.5 इंच पर होता है। तो जो नॉर्मल साइज होता है उसको हम इधर से शोल्डर से 2 इंच नीचे की तरफ लेते हैं। ये हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट हमारी है 8 इंच 4th हिस्सा यानी कि, और इसमें हमें फ्रेंड्स 4 इंच की लूजिंग देनी है। तो 4 इंच की लूजिंग देंगे इसमें, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें। और जो हमारा कमर का माप है वो हमने 7 इंच पर रखना है इस तरीके से। और कमर का माप अब 4th हिस्सा कमर का हमारा 7 इंच है और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा इस तरीके से। ये लूजिंग का है, ये फिटिंग का है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है हिप। हर कुर्ती में हिप का मेजरमेंट लेते हैं, परंतु इस कुर्ती में हमने इसका हिप का मेजरमेंट लेना जरूरी नहीं है। आप ले भी सकते हो पर जरूरी नहीं है। तो ये जो कॉर्नर होता है जहां तक हमने लेंथ ली थी उधर तक ये हमने इस तरीके से मैच करना है। ये हमारे कुछ ए लाइन ऐसे शेप आएगी इसकी। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी फिटिंग की मार्किंग। इसके बाद आता है कि हमें, चलो पहले हमें ये कट कर लेना है इस, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हमने जो ये फर्स्ट पार्ट है फ्रंट वाला ये हम कट कर देते हैं। बीच बीच में फ्रेंड्स आप बता दिया करो कि कुछ समझ आ रहा है या नहीं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसको हमने कैसे कट करना है। जो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से रखेंगे और अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है वो बंद हिस्सा हमने अपनी तरफ रखना है और ओपन हिस्सा है जो वो आपकी तरफ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। और ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो बैक वाला पार्ट है वो 1 इंच नीचे से रखना है। एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, उधर से हमने ये पार्ट रखना है। और जो हमने ये मार्किंग करी थी 1.5 इंच की, जो ये पट्टी छोड़ी थी हमने फ्रंट वाले पार्ट में, उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा अनइक्वल हो गया था, इसको इक्वल करके और इस तरीके से रखेंगे इसको। ये हमने इस तरीके से रखना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने जो ये निशान है शोल्डर है, हमें बिल्कुल सेम शेप में हमें शोल्डर करना है। 1/2 इंच हमें डाउन करना है इधर और इसको हम इसी शेप में कट कर देते हैं। बीच में लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जो मेरी नई नई वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उन्हें देख सकें अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट करके ही हमें पता चलता है कि हम मतलब कैसे आपको बता रहे हैं। ये इक्वल कर लिया हमने, ये फोल्ड हो रहा है थोड़ा सा,
तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो ये हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमने 2.5 इंच पर एक मार्क ऐसे करना है, और जो हमने 1 इंच पर एक मार्क ऐसे करना है, और हमने इधर से हल्का सा गुलाई करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये हर जो हम कॉलर बनाते हैं हर कुर्ती में ऐसे ही कटिंग करना होता है हमें। तो ये हम एक बार बैक वाला पार्ट है जो उसको हम अलग रख लेते हैं, और जो फ्रंट पार्ट है उसको हम फिर से उठा लेंगे। ये फ्रंट पार्ट हमने फिर से उठा लिया। तो जो हमने साइड में से कुर्ती कटिंग करी थी फ्रेंड्स, ये जो हमने साइड में से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उनको हम लेंगे दोबारा से, और इसके ऊपर हमें रखना है जस्ट नीचे रखेंगे हम इसको। ये 2 पार्ट है हमारे, देख सकते हो आप। इस कुर्ती को भी हमने इसके ऊपर ही रख लेना है क्योंकि हमने ये जॉइंट करना है, इसमें इक्वल करके आप रख लीजिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हम नीचे वाले को कट कर लेते हैं। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ये शोल्डर है कहाँ तक है। इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके बाद हमें अपना गला मेजरमेंट करना है। ये हमने पट्टी फोल्ड कर रखी है, तो 3 इंच पर हमने एक मार्क करना है इस तरीके से, और 3 इंच पर हमने एक मार्क इस तरह से करना है। ये हमने लाइन सीधी ड्रॉ कर ली। इसको आप ओपन कर लीजिए, और ये राउंड हमें इस तरीके से, ना आपको ज़्यादा गहराई में रखना है नहीं ज़्यादा वो, इसको हम कट कर लेंगे। इसको हमने कट इधर से तो सीधा करना है, ये हमने कट कर लिया फ्रेंड्स। अब जो हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर का हाफ पे हमें निशान लगाना है। तो आप इस तरह से इंच टेप को इस तरह से कीजिए और हाफ निशान लगाना है, और ये निशान हमने नीचे की तरफ भी लगा लेना है ताकि हमें हाफ शोल्डर का पता चल जाए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपको बताएंगे कि जो हमारी ये वाली निशान लगाया था हमने, फोल्डिंग वाला कपड़ा है जो, इससे हमें 1 इंच और या इधर से अंदर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच पर क्यों लगाना है, क्योंकि जो नॉर्मल साइज होता है उसके लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, और जो हमारा हैवी साइज होता है वो 1.5 इंच पर, क्योंकि हैवी साइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा जो शोल्डर है वो बढ़ेगा। तो इसलिए हमने 1.5 इंच लेना है। हैवी साइज के लिए हम ले रहे हैं, ये नॉर्मल साइज है तो 1 इंच हमने लेना है। अब फ्रेंड्स हमें पता चल जाए कि ये निशान किधर तक है, तो हमने हल्का सा एक कट लगा लेना है इस तरीके से। अब ये निशान हमें किधर तक लगाना है, ये आप देख सकते हो। ये हमारी जो वेस्ट है, कमर है, जो हमारी कमर का माप है ये। अब ये जो निशान है हमें किधर तक ले जाना है, तो जो हमारी कमर है, कमर का माप है, उससे हमें 2 इंच नीचे तक हमें ये कॉलर है जो ये फोल्ड होगा हमारा इस तरीके से कपड़ा, आप देख सकते हो, जो हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा कोट कॉलर, तो इधर तक हमें फोल्ड करना है वो। तो हम एक ही बार ये कपड़ा हम इस तरीके से लेंगे, बंद कर रही। तो फ्रेंड्स हमने जो ये पट्टी है, आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए, ये हमने ऊपर की तरफ रख ली है,
नीचे से निकाल के, और इसको हम बराबर में बिछा लेंगे। अब जो हमारे निशान हमने आपको बताया था, निशान लगाए थे वो इधर तक, 1 इंच वाला निशान है वो इधर तक। ये आपको बहुत जरूरी लगाने हैं, क्योंकि जो हमें फोल्ड करना है कपड़ा वो इधर से ही करना है। और जो हमारी वेस्ट कमर वाली लाइन थी वो इधर तक है, और 2 इंच हमें नीचे तक हमें ये फोल्ड करना है। अब ये वाली जो मार्किंग है, इस वाली मार्किंग से इधर तक हमें ये, इधर तक हमें ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और ये 1.5 इंच हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा सीधा इस तरीके से लगाना है। अब जो ये हमारा ये कपड़ा है, इधर से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा ही कम है तो इसमें हमने जॉइंट लगाना है। जो ये हमारा बचा हुआ पार्ट है इसमें हम जॉइंट इतना ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें कम कपड़ा है तो हम क्या भी क्या सकते हैं, इसमें जॉइंट आएगा। वो तो सिलने के बाद अंदर फोल्ड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो ये चीज है जो ये हमने इधर तक ऐसे कर ली। अब इसको हम सीधा ना करके थोड़ा सा हम इसमें इस तरीके से गोलाई देंगे, इस तरीके से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। जो ये हमने ऊपर वाला कपड़ा है, ये हमने कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये बचा मतलब जो नीचे जॉइंट आएगा उसको भी हमें साथ के साथ लगा लेना है। ये हमने कट कर लिया है। अब ये हो गई हमारी आर्म होल की कटिंग। और कर लेते हैं फ्रंट आर्म होल है जो हमारा, ये हमारी आर्म होल कटिंग। तो ये हो गई हमारी जो कोट कॉलर है उसकी परफेक्ट तरीके से कटिंग मैंने आपको आज बताई। आई होप फ्रेंड्स आज आपको ये कटिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी, एक एक चीज समझ आई होगी। अब हम इसको सिलना बताएंगे आपको, तो वो भी चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोट कॉलर है जो लगाने का तरीका किस तरह से हम लगाएंगे, किस तरह से हम जो पेस्टिंग होता है, बुकरम होता है, उस पर हम बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम सिलना आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें ये जो हमने कट करे थे कॉलर वाला, ये हमने स्टिच करना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, दोनों पार्ट अलग अलग करने हैं हमको इस तरीके से। और सीधे पार्ट पे हमने ये जो उल्टा है, उल्टा फैब्रिक है हमारा, ये जो पट्टी है उल्टी, इसको हमने रखना है इस तरीके से। और इस तरीके से आपने पूरा ये इधर से इस तरीके से, और पूरा जो नीचे तक हमारा सीधा कपड़ा था ये पूरा आपको पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। चलिए हम लगा लेते हैं। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको जो ये हम फोल्ड करेंगे तो जो हमारा एक कॉर्नर है इसको आप इस तरीके से कुछ कट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ताकि जो हमारी जो ये फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। इसको आप इसको पेस्टिंग पेपर पे या फ्यूजिंग पेपर पे, बुकरम पे बना के भी आप रेडी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने एक ऊपर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। तो अब जो हमारा ये जो इधर से दिखाते हैं आपको उल्टा करके, जो ये चीज़ है हमारी, वो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। और
फोल्ड करके आप बाद में इस पे तुरपाई भी लगा सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। आप ऐसा ही छोड़ना चाहिए, तो मतलब सिलाई लगा के हम इस पे सिलाई लगा के, मोटी सिलाई लगा के, तो इसमें हम तुरपाई करने वाले हैं। और दूसरा वाला पार्ट है जो, उसको भी हम सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। और जो ये निशान है हमारा, आप देख सकते हो, ये दिख रहा है निशान, इधर तक हमारा ये कुछ इधर तक फोल्ड होगा इस तरीके से। तो आई होप। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा पार्ट था उसको भी हमने स्टिच कर लिया है, और उसी की सेम उसी की तरह से हमने एक कॉर्नर इस तरह से कटिंग करेंगे और पलटी कर लेंगे इसको। ये पलट लेना है इस तरीके से। और टॉप पर हमें सेम जैसे हमने उस पर सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरीके से हमें सिलाई लगा ली। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको दिखाते हैं कुछ किस तरीके से शेप आएगी। ये हो गई हमारी दोनों पार्ट फ्रंट वाले। तो जो हमने ये वाला निशान लगाया था, कुछ इस तरीके से ये फोल्ड होगा। और जो हमारी, जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी इधर 1.5 इंच वाली, वो हमारी इसके ऊपर ओवरलॉक हो जाएगी इस तरीके से। आप देख सकते हो। अब आपको कुछ समझ आ गया होगा कि हाँ, इस तरीके से ये कुर्ती बनके तैयार होगी। तो इधर इससे नीचे ये हमारी ओवरलॉक हो जाएगी इधर से, और नीचे की तरफ हमने ये बटन पट्टी लगानी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो बैक वाला पार्ट है उसको हम उठा लेते हैं और शोल्डर स्टिच कर देते हैं हम अपने। इस तरीके से हमने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं अपने। सो फ्रेंड्स, हमने ये शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। तो इसके बाद हमने जो अपना कॉलर है वो हम मेज़र करेंगे कि हमने किधर से अपना कॉलर कितना लगाना है, कितना कट करना है। तो चलिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे कपड़े को, और जो हमने ये वाला निशान लगाया था इधर तक हमने जो अपना कॉलर है वो लगाना है। तो ये जो हम देख लेते हैं, ये हमारा कपड़ा है जो कितना है, इसको मेजर करेंगे इंच टेप को इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो माप है वो 8 इंच आ रहा है। तो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है जब हमने कट करना है, तो हमारा पूरा इक्वल हो जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पेस्टिंग वाला बुकरम लिया है। तो इस पर हम ये डबल फोल्ड है, आप देख सकती हो। तो डबल फोल्ड करके आपने निशान लगाना है 4 इंच पर, एक इस तरह से निशान लगाएंगे हम। जो कॉलर है हमारा 4 इंच पर कटेगा वो। और जो हमारी लेंथ है वो 8.5 इंच की थी हमारी। ये निशान हमने सीधे लगा लेने हैं इस तरीके से। पहले हम इसको कट कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और एक एक चीज़ समझ आ जाए आपको। तो ये हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बुकरम है इसको हमने कट कर लिया उसमें से। अब इसकी जो लेंथ है वो देख लेते हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 8.5, 4 इंच इधर, 4 इंच इधर। तो हमने जो 1 इंच पर हमने इस तरीके से एक डाउन करना है, और इधर से जो हमारा 3 इंच पर एक मार्क करेंगे हम, और ये इधर से इधर तक हमने ये गुलाई में इस तरीके से आप पेन की हेल्प से भी इसको कर सकते हो। और उसके बाद एक 3 इंच पर हमने इस तरफ निशान लगाना है, और ये हो गया हमारा 4 इंच का। इस निशान से आप देखेंगे तो ये भी हमारा 3 इंच ही रह रहा है, तो ये इक्वल है। तो इस कोने से
और जो ये निशान लगाया है हमने 1 इंच का, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है जो, इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो जो हमारा एक कॉलर है वो इस तरीके से शेप आएगी इसकी। अब इसको हमने पेस्टिंग पेपर है, ये हमारा चिपकने वाला है, तो इसको हम प्रेस की सहायता से अपने जो फैब्रिक होता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो साइड में से बचा हुआ कपड़ा होता है, उस पर हम पेस्ट कर लेंगे इसको। कपड़े के ऊपर प्रेस की सहायता से चिपका लिया इसको। अब हमने याद रखना है जो हमारा ये उभरा हुआ हिस्सा है, इधर से हमने ये फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरा कपड़ा ले लेना है, एक और इतना बड़ा ही पीस हमें ले लेना है। हमने आप ले लिया है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा अभी आप स्टिच करना है, ये हमें इधर तक आपको फिर टर्न करना है इधर से। और पूरे पे हम अब इसको सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा ये साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने ये सिलाई लगा ली है, इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न कर लीजिए आप। ये हमने ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है आपको इस तरीके से, और ये हमने इस तरीके से पकड़ेंगे फ्रेंड्स, और एक कट लगा लेना है हमें बीच में। और ये निशान लगा लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी जो सिलाई है इसके ऊपर आनी चाहिए। तो आपका जो कॉलर है वो फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडी होगा। बीच में हमने कट लगाया था, बीच में से ही हमें जॉइंट करना है। इधर से हमने अपने पार्ट उठा लेने हैं, कुर्ती उठा लेनी है यानी कि, और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमने बीच में भी एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से आप शोल्डर को पकड़ेंगे, और ये बैक हिस्सा है, इस तरीके से हमने एक कट लगा लेना है पीछे, और इस कट को इस कट से मिलाना है हमें इस तरीके से। कट को कट से मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने इधर लगा लेनी है।
हम इसको सीधा करेंगे और टॉप पे हमें एक पैर सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ। एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम कट कर लेते हैं और कुछ हमारा इस तरीके से ये कॉलर बन के तैयार हुआ है। इसको हम दिखाते हैं कि आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा। ये हमारा इस तरीके से आएगा कुछ। ये प्रेस की हेल्प से हमारा जब प्रेस लगाएंगे हम तब सही होगा। तो इसके बाद हम करेंगे, इसकी जो आपने बाजू हैं स्लीव्स हैं वो लगा लेनी है और फिटिंग का निशान लगा लेना है। और इसमें कुछ नहीं है, बीच में से जो हमारा एक खुला हुआ पार्ट है इसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे और ओवरलैप कर देते हैं इसको बीच में से। पाम में लग रही है, पाम में तो लग ही रही है। ऊपर कैमरा मत बना, इतनी बुरी हो रहा तो है। फ्रेंड्स ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लगती है पहनने के बाद। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा, ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हो आप फिटिंग के साथ। और इसका जो कॉलर है वो भी बहुत अच्छा लगता है, बैक से देख सकते हो आप। तो ये नीचे से हमने ओपन रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग। ये हमने इसका कॉलर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।